Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. किसी से पूछे कभी दूसरी शादी के लिए? मुश्किल है ना अम्मा। मैं राजी हूँ, वो मान ही नहीं रही। रेहान चौधरी का क्या मामला है? जनाब शादी करना चाहते हैं फौरन। तो फिर तो यही तो कह रही हूँ कि मुझे कन्विंस करने के लिए आया था। अब मजीद कन्विंस ना करे क्योंकि मैं कन्विंस हो गई हूँ, इसलिए शट अप। Seriously? तुम मेरी हो, बस मेरी, किसी और की नहीं हो सकती तुम। I hate you. Dude! माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, ये हैंडसम लग रहे हैं। आपको तो लगूंगा हैंडसम, लेकिन जिसे लगना चाहिए उसे कैसा लग रहा हूँ ये देखते हैं। आप भी आ जाए ना। एक सेकंड में कपलिंग्स नहीं पहने, तस्वीर भेजने के चक्कर में कपलिंग्स नहीं पहने। थैंक यू, थैंक यू। आखिर आप हैं कौन लोग? चाहते क्या है? चौधरी साहब ने बोला था ना, दोबारा बोली तो गोली मार देना। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। हाँ, कहाँ हूँ कादिर बख्श? मैं जी यहीं पे हूँ। यहाँ कहाँ? वो जी ब्यूटी पार्लर पे। ब्यूटी पार्लर? वहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? बीबी जी, चौधरी साहब ने बंदे मार दिए हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ओह या खैर मुबारक हो। खैर मुबारक। आओ अंदर चलो। अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक हो।
अस्सलाम वालेकुम। तो बाहर क्यों खिलौता है? अंदर आ जाना। नहीं अब साहब, बस मेरी इतनी हाजिरी कबूल फरमा। हम लोग इससे ज्यादा किसी की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। अपना फर्ज निभाने आया था। ओए ना ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाफिज साहब, मेरी ना कोई बीवी है, ना बहन, ना बेटी। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ऐसे मौक़ों पे क्या लिया दिया जाता है। आप इससे ना बेटी को कुछ ले देना। और हाँ, हलाल के पैसे में से दे रहा हूँ, कसम लेना। चल फिर तू मेरे हाथों से खुद दे देना। अंदर दे। ना हाफिज साहब, कुछ बुलाएं घरों से दूर रहें तो ठीक लगता है। गुलाम-ए-दीन, दुनिया जो चाहे मर्जी के, तू बीबा बंदा है, अच्छा इंसान है। रोटी दे खा जा, ढेर भर गया, और चख ले। बस दुआ अल्लाह से नेक हिदायत दे। जवाब, जाकर लुबना के पार्लर में देखो बहन ने देर क्यों लगाई है। ओहो माँ आ जाएगी अब। दुल्हन के मेकअप में वक्त तो लगता है ना। ओहो, बारात निकल चुकी है उसकी। जुलेखा बाजी, तो फोन कर ले उसको। आ रही हूँ, आती हूँ। फोन नहीं उठा रही हूँ। अच्छा छोड़े, बताएं कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे लग रहे हो। चलो। अब मैं फिर इतनी दूर जाऊँ? जवाब कोई दूर नहीं, चलो चलो, मैं कह रही हूँ चल। फिर नहीं चुक रही। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? वैसे तो हर किस्म के तोहमात पाल रखे हैं तुम लोगों ने, लेकिन दिखावा करते वक्त तुम लोगों को ये एहसास नहीं रहता कि मायूं बैठी लड़की को सेन तक नहीं आने दिया जाता। हाफिज साहब, आज के दौर में कौन सी लड़की है जो पार्लर से तैयार नहीं होती? फोन क्यों नहीं उठा रही? मैंने जवाद को भेजा है, वो जाके बात कराता है। सर ये नंबर है उनका। हाफिज इलियास नाम है ना? ए बीबी, बच्ची के बाप का नाम हाफिज इलियास ही है ना? हाफिज, इधर आ, बात सुन। अच्छा, मेरी सर से अभी बात हुई है, बस 10-15 मिनट में बारात आ रही है। और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ। खैर न लाए। हेलो, हाफिज इलियास साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी मैं शब्बीर अहमद बात कर रहा हूँ, SHO थाना न्यू टाउन। खैर हुए, क्या हुआ है? आप इसी वक्त हॉस्पिटल पहुंच जाएं, आपकी बेटी जख्मी है। हेलो, लुकिंग ग्रेट। ऑल सेट। अकरम को हेलो जी, बोल रहा हूँ। क्या आज कहाँ है वो? ओके
बीबी जी वो सामने वाला कमरा है जी। मुर्तज़ा मलिक, सेक्रेटरी पॉपुलेशन एंड सोशल वेलफेयर। सर, शबीर अहमद, SHO थाना न्यू टाउन सर। क्या फाइंडिंग्स हैं अब तक आपकी? सर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने पार्लर के सारे स्टाफ को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। इस वक्त वो मेरी कस्टडी में है सर, और उनसे पूछगिछ जारी है। सर, रेप अटेम्प्ट लगती है, ज्यादती करने की कोशिश की गई है वहीं के स्टाफ के किसी बंदे ने सर। कीप मी पोस्टेड। श्योर सर। थैंक यू। मेरी बच्ची। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने किसी का? कितनी बेरहमी से चीर फाड़ दी है मेरी बच्ची को। तू कैसे सो गई? तुझे नींद कैसे आ गई? कोई तो बताया मुझे कौन था वो। शायद कोई तरीका नहीं है। बात कह रहा हूँ ना, ये दिस इज नॉट द राइट वे। ये सही तरीका नहीं है। यही तरीका है। जितने कैंची से घाव दिए उतनी घाव दूंगा, बल्कि उससे दुगने घाव दूंगा उसको मैं हॉस्पिटल में। देखो, पहले आइडेंटिफाई तो होने दो ना कि कौन था वो। कौन था वो? देखो, पुलिस का ख्याल है कि ये एक रेप अटेम्प्ट है। पार्लर के स्टाफ में से कोई एक। उसके सिवा और कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता उसके सिवा। ओके, लेट्स अस्यूम वही था वो। तो छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। इंतजार कर रहा होगा वो तुम्हारा। कहाँ पकड़ोगे उसे? थक जाओगे भाग भाग के उसके पीछे। ये मैं कह रहा हूँ ये तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा। मत रोके, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा। मुझे मत रोके, जाने दे। इतनी देर, इतना इंतजार तो करो ना कि ये फैसला हो जाए कि तुमने करना क्या है। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जिंदगी और मौत के बीच में लटकी हुई है यार। देखो, पहले इस बात का फैसला हो लेने दो कि तुमने उसके जख्मों का बदला लेना है, उसकी मौत का। रिलैक्स बेटा, बैठो तुम प्लीज। अब इट्स फाइन, आप बैठो। सॉरी।
देखें 20 से 25 के करीब अटैम्प्ट हुए हैं, जिनमें 2 बहुत ख़तरनाक हैं। एक ने उनके लीवर को अफेक्ट किया है और दूसरे ने लंग्स को। मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर ऑपरेशन करना होगा। मेरी बच्ची, आप ऐसे मेरी बच्ची क्या करे? बैठे दुआ कर दुआ। एक्सक्यूज मी मैम, ज़ाहिर तो कुछ ऐसा ख़ास दिखाई नहीं दे रहा और ब्रेन भी डैमेज नहीं हुआ उस तरीके से। तो फिर इसकी ऐसी कंडीशन क्यों है? शॉक। एक्सीडेंट खुद एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है और लोग अक्सर एक्सीडेंट देखकर बेहोश हो जाते हैं। इन्होंने तो खुद गाड़ी मारी है। ये पुलिस वाले सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे थे। आप उसका नाम क्यों नहीं लेते, उसे नॉमिनेट क्यों नहीं करवाते? उसे गिरफ्तार करवाएं वरना वो भाग जाएगा। उसका एक लीगल प्रोसीजर होता है। ये FIR कटवाएं, उसका नाम लें, यही लीगल प्रोसीजर होता है ना। इतना तो मैं भी जानता हूँ। कहीं नहीं भागेगा वो अगर हम उसे कॉन्शियस नहीं करेंगे। तो उसे ये फोन करना बंद। ना आप खुद कुछ करें ना किसी और को कुछ करने दें। क्रॉसिंग योर लिमिट्स। हॉस्पिटल आई है। काश नहीं हो रहे सब। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें हाजरा की जिंदगी से ज्यादा उस रेहान की मौत की पड़ी। इसलिए कि हाजरा के बाद मेरी कोई जिंदगी नहीं है। हाजरा के बाद किसी की भी कोई जिंदगी नहीं है पुत्र श्याल। उसकी जिंदगी के लिए दुआ करो। दुआ करो। अल्लाह बेहतर करेगा। हाफिज साहब। हेलो, कॉल की थी तुमने? कहाँ छुपा के रखा है उसको? किसको? उसी को जो लोगों को काटता फिर रहा है। ऐसे नहीं कहते। उसके लिए दुआ करो शायान। मैं तो खुद एक बददुआ हूं उसके लिए। जो कुछ उसने हाजरा के साथ किया है ना, उससे कहीं ज्यादा बुरा करूंगा उसके साथ। क्या किया उसने हाजरा के साथ? जो इस तरह इंसान बन रही है, आप भी शरीक हैं उसके साथ। देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई आइडिया नहीं उसने हाजरा के साथ क्या किया है, लेकिन हाजरा ने जो कुछ उसके साथ किया है ना, वो बहुत बुरा है। इस वक्त वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। ICU में पड़ा है, राइट इन फ्रंट ऑफ मी। Yeah, Hajra. You love me. मत बोलो, झूठ मत बोलो। I know you love me. You love me. रेहान, मैं मारूं। रेहान, मारूंगा। मैं तुम्हें भी मारूंगा। मैं खुद को मारूंगा। नर्स। यार। रेहान, open your eyes. Look at me, रेहान. झूठ मत बोलो। झूठ नहीं मारा, just lie. I'll kill you. रेहान ऐसे नहीं बोलते। रेहान, no baby, no. Stop it. प्रोसीजर हो गया खैरियत से। पेशेंट पोस्ट ऑप में है। ब्लड ज़्यादा ज़ाया हो जाने की वजह से कंडीशन ज़रा क्रिटिकल है। अब दुआ करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। दुआ करें। या अल्लाह।
रहम कर या रहमान या रहीम या करीम। देवी जी चौधरी साहब आए हैं। होश में आ गया था, अभी इंजेक्शन लगवा के सुलाया इसे। शॉक में है ना अभी। जो कुछ वहां करके आया था सब बकवास रिपीट कर रहा था। मैंने सोचा कुछ सुन ना ले। वो लड़का भी तो ढूंढ रहा है ना इसे, बहुत पीछे पड़ा हुआ है इसके। उस लड़की की क्या कंडीशन है? क्रिटिकल है, दुआ करें कि मर जाए, क्योंकि वही एक गवाह है, वही एक सबूत है। बाकी तो सब मैंने मिटा दिया। परेशानी की बात तो नहीं है कोई? नॉट रियली, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। रेप अटेम्प्ट केस है सर, कंफर्म। सर मौका वार सांस से जो तस्वीरें मिली हैं सर जो बंदा गायब हुआ है सर उसके कपड़े मिले हैं, ये देखिए, ये है उसकी फोटो। सर जो लड़का है ना उसका नाम नवाज है, गूंगा बहरा है सर, और कॉलर पर सफाई सुथराई के अलावा छोटे मोटे काम करता है सर। 16-17 साल उसकी उम्र है और पिछले 5 साल से वहां काम कर रहा है। 1-2 बार उसकी शिकायतें भी आई हैं, और सर वो जो कॉलर वाली खातून है ना उस पर अंधा एतमाद करती है, इसलिए सर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस पर। सर वैसे इंशाल्लाह हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। सर सॉरी सर, मेरी कॉल है सर, प्लीज। थैंक यू सर। जी जी हाँ, हेलो। एक लोकल ब्यूटी पार्लर है, उसकी क्या हैसियत है एसएचओ के आगे? जैसा वो कहेगा ऐसा वो बोलेगी। जाहिर है आगे भी तो उसने काम करना है ना। सीसीटीवी का सारा रिकॉर्ड उठवा लिया मैंने वहां से। बस ये समझ लें कि 4 दिनों से सिस्टम खराब। कोई लड़का था वहां का एम्प्लॉय, गूंगा बहरा है बेचारा, उसे उठवाकर उसने भिजवा दिए हमारी तरफ। आप जाते हुए उसे साथ ले जाइएगा, छोड़ दीजिएगा अपनी ज़मीनों पे, काम करता रहेगा आपके लिए सारी जिंदगी। लड़की के बयान का क्या बनेगा? सारा काम मैंने करना, कुछ हाथ पांव तो आप भी हिलाएंगे ना। अरे चौधरी साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अगर आपका नाम इस्तेमाल करके इतना कुछ कर सकती हूँ तो आप अपना मकाम इस्तेमाल करके कुछ नहीं कर सकते? ये ना पानी पी ले। वो पी लेना। कोई पी ले, थोड़ा जी। हाजरा इलियास के साथ कौन है? जी आप आइए। अच्छा मेरे बच्चे जख्मी है, जख्म है उसको, हाथ लगा।
हाजरा ठीक हो जाएगी तू। कैसी हाजरा, कैसी है मेरा बच्चा? ठीक हो जाएगी। ना 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 ठीक हो जाएगी। लाख लानत, लाख लानत। ये देख, ऐसे लाख लानत करा दी है तूने मुझ पर, मेरे नाम पे, मेरे मकाम पे, मेरे सब चीजों पे लाख लानत करा दिया है। और एक लड़की की वजह से तूने सब कुछ दांव पे लगा दिया। मेरी हैसियत, मेरा मकाम मट्टी में मिला दिया। नहीं नहीं चौधरी साहब, अभी वक्त नहीं है इन बातों का। अभी ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? तो मैं ठीक हूं? अभी पता नहीं क्या कुछ दिखाना इस लानती ने हमको। और तुझे किस चीज की कमी थी? किस चीज की कमी थी? सब कुछ तुझे दिया, कार, पैसे, कपड़ा, सब कुछ, और फिर भी तूने ये हरकत की उसके साथ। बस कर दे, बस कर दे। आप 1 मिनट बात सुन लेंगे मेरी? जब ये ठीक हो जाएगा ना, तो चाहे आप इसकी खाल खींच लें, मगर फिलहाल आप अपनी खाल बचाने की कोशिश करें। इस लड़की को होश आ गया है। क्या बात है? कौन है आप लोग? हाजरा कहाँ है? आखिर है कौन आप? क्या चाहते हैं? कादिर बख्श, अगर अभी आवाज निकाले तो गोली मार देना। राइट सर। बाहर आओ। हाजरा, ये सब क्या हो गया? किसने किया ये? शायद क्या बताया उसने? हुआ क्या है? पुत्र, मैं जानता हूँ उसने जरूर तुझे बताया है। मैं जानता हूँ तू उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है। तुझे हाजरा की कसम, मुझे बता किसने किया है? कौन है वो? मैं हूँ। मेरी वजह से हुई सब। हौसला कर, हौसला कर। और तुझे भी कोई अकल नहीं आई खोते?
मुंह उठा के साथ चला गया। मैं अकेला कैसे जाने देता चौधरी साहब, इन्होंने रुकना थोड़ी था। मुझे फोन करते हुए मौत आती थी क्या? बताया थोड़ी था कि करना क्या है। वो तो वहां पहुंचकर पता चला कि किसी लड़की को उठाने आए हैं। अच्छा जा, दफा हो जा। और ये जो इसने गवाह बनाए अपने इर्द गिर्द, क्या ये खामोश रहेंगे? गवाह तो तब बनेंगे ना जब ये केस कोर्ट में जाएगा। अब आप इतने भी कमजोर नहीं है कि एक पुलिस स्टेशन का दरवाजा ना बंद करवा सके किसी से। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, मुबारक हो आपको। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी की कंडीशन कैसी है, बात कर सकती है? आपका अंदाजा गलत साबित हुआ है सचो साहब। मेरी बेटी पे किसी ब्यूटी पार्लर के करिंदे ने हमला नहीं किया। असल मुजरिम कोई और है। हाजरा, पुत्री आगे खोल। शाबाश। कैसी है आप? पुत्री, ये तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर शब्बीर, SHO न्यू टाउन। इनको बता के हुआ क्या था, कौन था वो? अब क्या सोच रहे हैं आप? सचो साहब, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या सोचते हैं आप? मैं वो नहीं सोचता हाफिज साहब जो आप सोचते हैं। आप एक इज्जतदार और शरीफ आदमी हैं, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप कंप्रोमाइज कर लें। अल्लाह ताला ने आपकी बेटी को नई जिंदगी दी है, इलाज मुआवजे के उनसे पैसे लें और इस भड्डे में ना पड़े और खामखा अपनी इज्जत खराब ना करें। उस बंदे को सजा कितनी मिलेगी? हाँ, उस पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा बन सकता है। सेक्शन 324, 8 से 10 साल उसको कैद हो सकती है। लेकिन हाफिज साहब, इसके लिए आपको वकील बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। गवाह और सबूत भी पक्के चाहिए होंगे। साल सवा साल ऐसे ही आप अदालतों के धक्के खाते रहेंगे। हाफिज साहब, 7-8 साल का मतलब क्या होता है? 4-5 साल। और वैसे भी माफिया शाफियां डालकर 2.5-3 साल उसकी सजा कम हो जाएगी, मगर आपकी बेटी को
उम्र कैद हो जाएगी। मर्द के मुंह पर कालक जितनी भी लगी हो, एक दिन वो ऐसे मुंह छुपाकर विक्ट्री का निशान बनाता हुआ बाहर आ जाता है। और औरत बेचारी मजलूम होने के बावजूद घर में कैद होकर रह जाती है। मर्द को सजा सुनाने के लिए अदालत जाना पड़ता है, जबकि औरत के लिए गली गली घर घर अदालत लग जाती है और हर कोई उसे अपनी मर्जी की सजा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है, बगैर किसी गवाह और सबूत के। अब आपकी मर्जी हाफिज साहब, उस लड़के को सजा दिलवानी है या अपनी बेटी को इज्जत? हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, हम उनसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। पुत्र क्या कर रहे हैं ये? एक्सक्यूज मी सर, हेलो, मेरी सीट कौन लेके जा रहे हैं सर? रेहान वेक अप। रेहान उठ जाओ। रेहान उठ जाओ बेबी, उठ जाओ। क्या रेहान लुक एट मी। हुआ क्या है? यू हैव टू मूव। तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मिलने आ रहा है। Wake up. Quick. Hello, Assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and Zabardast content.